ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। गुप्त नवरात्रि चल रही है और इस गुप्त नवरात्रि में मैं हर दिन माँ भगवती, माँ दुर्गा की साधनाओं से हम अपने जीवन के किन किन समस्याओं से निजात पा सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और हर एक अध्याय अपने आप में पर्याप्त है किसी खास समस्याओं को दूर करने के लिए। किस अध्याय के पाठ करने से, किस अध्याय की साधना करने से किन समस्याओं का निजात हो सकता है, सॉल्यूशन मिल सकता है, वो मैं आपको बताया जा रहा हूँ। तो इसके पहले मैं 4 अध्याय बता चुका हूँ। आज मैं 5वें अध्याय के बारे में बात करूंगा कि 5वें अध्याय की साधना करने से हमारे जीवन में क्या फायदा होता है, ये किन लोगों को करना चाहिए विशेष तौर पे, ये मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है दिव्य दूत संवाद। तो दिव्य दूत संवाद ये शीर्षक क्यों है इसके बारे में बता दूं, क्योंकि इस अध्याय में देवी और देवताओं के बीच का संवाद है, बातचीत है, और इसलिए इस शीर्षक का नाम ये है। इसमें होता क्या है कि इस चैप्टर 3 में महिषासुर का जब वध हुआ था तो उसके बाद चैप्टर 4 में देवताओं ने देवी का आह्वान किया था और उनसे अपनी रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी कि जब भी पृथ्वी पे अधर्म हो तो आप इस अधर्म को खत्म के लिए आप अवतार लीजिए। ऐसा अध्याय 4 में था। तो अब इसी चीज के आगे जब ये बात बढ़ती है तो माँ प्रकट होती हैं। पहले विनती थी, अध्याय 4 में माँ प्रकट होती है और देवताओं को आशीर्वाद देती है। देवताओं को आशीर्वाद देती है कि जब भी अधर्म फैलेगा, जब भी राक्षस प्रबल होंगे, तो मैं अवतार लूंगी, मैं आऊंगी और अधर्म को खत्म करूंगी, दैत्यों का नाश करूंगी। वहां माँ स्वयं बोलती है कि मैं काली रूप में, चंडी रूप में मैं पूजी जाऊंगी और मैं हमेशा सबकी रक्षा करूंगी। तो इस चैप्टर पे, इस अध्याय में माँ ऐसा वरदान देती है देवताओं को। तो सबसे पहले ये जो अध्याय है इसकी साधना किसको करने से क्या फायदा होता है वो सिखाता